नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जन्म से ही बालक इस सृष्टि और इस प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके मन में अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा के साथ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये क्या है, सृष्टि क्या है, यहाँ पे ये क्या है, वो क्या है। और इस प्रकार से ये उत्कंठा जब उठती है तो वह नए नए खोज करता है, नए नए प्रकार से नए नए कार्यों के द्वारा उसको जानने का प्रयत्न करता है और इसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो आइए आज हम सब जिज्ञासा पर ही कुछ चर्चा करते हैं। किसी समस्या के कारणों को समझने और उसके समाधान के लिए मनुष्य की मानसिक ऊर्जा का सक्रिय होना ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा न केवल दुखों से पीड़ित मनुष्य को झकझोर कर रख देती है, बल्कि वह कई बार हर तरह से सुखी संपन्न व्यक्ति के मन में भी उथल पुथल मचा देती है। राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर जब जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उन्होंने राजमहल के वैभव विलास को त्यागने में एक पल भी नहीं लगाया। जिज्ञासा एक ऐसी अग्नि है जिसमें तप कर मनुष्य का हृदय पवित्र बन जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद की माँ बहुत बीमार पड़ गई। उनके दिमाग में यह बात आई कि अगर उनके पास पैसे होते तो वह अपनी माँ के लिए दवा व खाना ला सकते थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण दास के पास गए, रामकृष्ण जी के पास आए गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई नौकरी होती तो आज मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता था, लेकिन इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसके जवाब में श्री रामकृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए भोजन और दवा की ज़रूरत है तो वह तुम काली माँ से क्यों नहीं मांग लेते। यह सुनकर विवेकानंद मंदिर की ओर चले गए। जब वह वापस आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने काली माँ से भोजन, पैसा और बाकी चीज़ें मांगा। विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। इस पर रामकृष्ण ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है। अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया होता तो यह मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच का आखिरी दिन होता, क्योंकि कुछ मांगने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि जीवन क्या है। वह जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। असल में सत्य को जानने के लिए मात्र प्रश्न या तर्क करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इन प्रश्नों को परास्त करने की जिज्ञासु की श्रद्धा जो है वही काम करती है और वही जिज्ञासा के प्रश्नों का उत्तर देती है। जीवन के सत्य को जानने के लिए कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति की सभी पूर्वाग्रहों का त्याग और अपनी जिज्ञासा को उत्पन्न करके अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाता है तब उसकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। बुद्ध अपने उपदेशों को बहुत जोर देकर कहते थे कि मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ मैंने उसे स्वयं देख लिया है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि यदि हमारे मन में जिज्ञासा है तो हमें अपनी परिस्थितियों और अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा और कर्म करना होगा। कर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। और विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी की इस वार्तालाप का तात्पर्य यही है। और दूसरा, कोई भी कार्य करते समय हमें आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी से मांग करके हम नहीं बड़े हो सकते हैं। स्वयं अपने बल पर अपना कार्य करते हुए ही हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।